गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और मौसम देखो हमारे गांव का। ये धुंध है, ये देखो धुंध कितनी धुंध है, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा गांव लाइटें दिखाई दे रही है और ये आवाज़ आ रही है ना, ये हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है। आपको पता ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे ये गुरुद्वारा की आवाज़ आ रही है। गुरुद्वारा बोल रहे हैं, जिसे पाठ हो रहा है गुरुद्वारा के अंदर। देखो धुंध, देखो धुंध, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे आ रही देखो कैमरे के ऊपर धुंध। ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। दूर दूर तक देखो। छत पे आई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। यहाँ पे बच्चे सारा दिन पतंग उड़ाते हैं, तो बहुत ही गंदी कर रखी है छत को। तो ये मेरा लास्ट काम है मॉर्निंग का। सुबह मैंने नीचे मम्मी को काम करवा दिया है, तो अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। और ऊपर तो हमारी ऊपर से ना ये अभी बच्ची है, तो ये देखो बच्चों ने कीबोर्ड तोड़ दिया था, तोड़ के यहाँ पे पीछे कर दिया। हमारे बच्चे देखो कितनी शरारती है। मैं नीचे जाऊँगी और ये मेरी पढ़ाई जाती। झाड़ू निकाल दिया है, छत साफ हो गया पूरा। थोड़ी देर बाद बच्चे ऊपर आएंगे और पतंग उड़ाएंगे, फिर वापस वही हाल कर देंगे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सर्दियों के अंदर पढ़ने का थोड़ा अलग ही मज़ा होता है, अच्छा लगता है। जैसे अपनी पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो। गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पढ़ना तो पड़ता ही है दोनों मौसम के। कभी लाइट चली गई, कभी कुछ ही हो गया, कभी हवा नहीं आ रही है, कभी गर्मी लग रही है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। तो सर्दी के अंदर पढ़ने का भी मौसम अच्छा होता है और खाने पीने का भी मौसम अच्छा होता है। और देखो अब मैं छत के ऊपर हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही हूँ बस हमारे छत के ऊपर, और हमारा ही घर है। ना ही तो किसी का घर मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही किसी को मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं अकेली हूँ इस गांव में, पूरे गांव में अकेली हूँ, और मेरा घर ही अकेला ही है पूरे गांव में। मेरा ही घर है और किसी का घर है ही नहीं। और यहाँ पे सामने मंदिर है, देख लो मंदिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा हमारे घर। तो अभी मैं जाऊँगी नीचे। एवरीवन, अभी मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे आके अभी मैं मेरी करूँगी पढ़ाई, और मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ूंगी, क्योंकि ज्योग्राफी के पूरे नोट्स मेरे तैयार हैं। वैसे मेरी तैयारी ठीक ठीक है, बस मतलब अभी मैंने कोर्स लिया था, कोर्स से मैंने पहले तो नोट्स बनाए हैं और बुकें मैंने एक बार पढ़ दी है, और अभी मेरा लगभग रिवीजन चल रहा है। वैसे साइंस के थोड़े बच्चे हुए हैं मेरे, तो उस हिसाब से आपको पता है रीट में इस बार पद भी थोड़ी, उस हिसाब से तैयारी बस ठीक है। ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक तैयारी है मेरी। और मैं आपको बता रही हूँ अभी मैं जब मैं स्टडी करती हूँ, ज़्यादा मटेरियल मेरे पास नहीं रखती हूँ। जो मेरे को पढ़ना होता है वो एक ही रजिस्टर में लेती हूँ। जैसे मैंने अभी इसी नोट्स है, नोट्स का रिवीजन करूँगी। और अब ज्योग्राफी के जो नोट्स है ना, इनका रिवीजन करूँगी, बस बार बार रिवीजन ही करूँगी। अभी तो आपको पता है कितने के दिन बचे हैं, एग्जाम के थोड़े दिन बचे हैं, तो मैं इसको पढ़ूंगी। अब फिर मैं इसके एमसीक्यू करूँगी, और बुक में से जो मेरे को टॉपिक पढ़ना होगा वो पढ़ लूँगी मैं। वो जो मेरे पास है, मैंने आपको बताई थी बुक ज्योग्राफी की। ज़्यादा आपको पता है रीट के अंदर है ना, जीके का ही मैटर रहता है, ज़्यादा जीके है, जीके कवर करता है ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब अच्छे नंबर बन जाते हैं। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पिछली बार भी आप देख लेना पेपर को, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन लमसम ज़्यादा ही थे। 25 पता नहीं 24 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। और ज्योग्राफी में मेरे ये है, मतलब कंफ्यूज नहीं होती हूँ। ज्योग्राफी वैसे मेरा सब्जेक्ट भी बेस्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने करंट की क्लास लेती हूँ, मैं नानक क्लास की लेती हूँ, करंट की क्लास है, तो अभी मैं क्लास लूँगी साथ में। पहले मैं इसको पढ़ूँगी। ये देखो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स बड़ी सिद्धि से बनाई है नोट्स मैंने। मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक पेज। बस बार बार अब इन्हीं का रिवीजन चलेगा, जब तक जॉब नहीं लगेंगे तब तक इसी को ही पढ़ेंगे बार बार। ये रिवीजन है मैंने बस हमेशा के लिए बना लिए हैं, दूसरी बार मेरे को बनाने ना पड़े। ये देखो मैंने ये दर्रे बनाए हुए हैं, यहाँ पे दर्रों का टॉपिक है। जैसे ये अफवाह तंत्र का टॉपिक है, मैंने तो ऐसे बनाई है। देखो लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं ये, इसमें पूरी डिटेल से बनाई है। और आपने कैसे बनाई है? अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो मुझे बताना। मतलब शॉर्ट चीज़ में बिल्कुल शॉर्ट बनाई है मैंने। मेरी जो जयपुर वाली फ्रेंड है ना, वो मेरे नोट्सों की कॉपी, मतलब इनकी फ़ोटो कॉपी करवा के लेके गई है साथ में, वो बहुत पसंद आए।
और जो मुझे क्लास लेनी होती है वो करंट की क्लास लेती हूँ मैं, नानक क्लास की। हमेशा ही मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया तो मैं नानक क्लास की बुक पढ़ती हूँ और उन्हीं की मंथली आती है वो पढ़ती हूँ और क्लास भी उनकी लेती हूँ और उनमें से क्वेश्चन आए भी हैं, बहुत आए पीछे जो एग्ज़ाम दिए थे मैंने, और अभी भी उनकी लूँगी और ये क्लास आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल, बहुत शानदार। राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर आएगा वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास इन्होंने किसका स्थान लिया है? आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाटर। उषा शर्मा राजस्थान की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, इसमें अलग अलग कैटेगरी वगैरह होती है, उन सब में राजस्थान ने मार ली बाजी। कि जब यहाँ आ जाएगा 5-5-5, तब तक मेरे साथ ये सीरीज बड़ी रहेगी, बड़ी खुशी होगी, तब असली मजा आएगा। अभी यहाँ जो क्लास लेने का क्या मतलब, इन कथनों पर विचार कीजिए। ये खबर है 12 दिसंबर 2025 की, तो 15 दिसंबर तक हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है न्याय आई। उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराया। वे विंसन मैसिव पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला है। पहली महिला छोड़ो, कोई पुरुष भी आज तक नहीं किया। वे माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो दोनों को फतेह कर चुकी है। मैंने ज्योग्राफी का 2 बार रिवीजन कर लिया है और मैंने करंट की क्लास ले ली है पूरी। मेरे 2 टॉपिक लगभग थोड़े-थोड़े तैयार हो गए हैं, ज्योग्राफी के लगभग मेरे तैयार है। तो अभी टाइम क्या हो गया है? अभी देखो 1:30 बनने वाला है, तो 2 घंटे हो गए हैं मेरे को, 2 ढाई घंटे। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी और कल आपकी लाइस ओके बाय। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय।